नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अभी 1-1.5 महीना पहले ही अजरबैजान अर्मेनिया का युद्ध खत्म हुआ और इस युद्ध को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया था। मैंने आपको हर डिटेल बताई थी, समय समय पर जो भी चीज़ें निकल कर आती थी। लेकिन इस युद्ध में शुरुआत में जो लग रहा था, अंत में वैसा नहीं हुआ। शुरुआत में लग रहा था कि अर्मेनिया अजरबैजान को बहुत ही आसानी से पटखनी दे देगा, क्योंकि उसके पास बेहतरीन रूसी हथियार है, रूस का समर्थन भी है। लेकिन जब अंत आया इस युद्ध का, तो पासा पूरी तरीके से पलट चुका था। अजरबैजान ने करारी शिकस्त दी अर्मेनिया को, और उसमें जो पता चला कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया था ड्रोन्स ने। जी हाँ, और इस युद्ध को देखकर ही पाकिस्तान को भी लगा कि ड्रोन्स के दम पर वो भी भारत को शिकस्त दे सकता है। इसी को लेकर वो लगातार ऐसे देशों के संपर्क में रहा है पिछले 1-1.5 महीनों में, जिनसे वो ड्रोन खरीद सके। पहले है तुर्की और दूसरा है चीन। दोनों देश उसे हथियार सप्लाई करते हैं। ऐसे में अगर वो उनसे ड्रोन ले सके तो उनका सपना यह था कि भारत के खिलाफ वो अपनी साजिशों में कामयाब हो जाएंगे और इससे भारत को खूब तंग करेंगे। और इसी को लेकर उन्होंने अब चीन के साथ एक बड़ी डील की है। दरअसल चीन के पास एक बहुत ही बड़ा आर्म ड्रोन है जिसका नाम है विंगलू। जी हाँ, स्क्रीन पर आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं। विंगलू ड्रोन है। इसकी स्पेसिफिकेशन पहले आपको बता देता हूँ। बताया जाता है कि 375 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसके अलावा यह 32 घंटे की इसकी एंडुरेंस है, यानी कि 32 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। जी हाँ, ड्रोन्स की जो होती है वो किलोमीटर में कम नापी जाती है, जो घंटे होते हैं मतलब कि आवर्स में इसकी नापी जाती है कि कितने घंटे उड़ान भर सकता है। वहीं बात करें आर्मामेंट की, यानी कि कितने हथियार इसमें लग सकते हैं, तो ये अलग अलग वेरिएंट पर डिपेंड करता है। बताया जाता है कि 4 से लेकर 8 मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती हैं। बेसिकली सभी मिसाइलें जो इसमें लगाई जाती हैं वो सारी की सारी एयर टू सरफेस अटैक मिसाइलें ही होती हैं, और सारी की सारी चाइनीज़ मेड मिसाइलें होती हैं। और पाकिस्तान उनसे यानी चीन से ये मिसाइलें भी इनके साथ खरीद रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे भारत ने टैकल करेगा। सबसे बड़ी मुश्किल है कि भारत के पास ऐसे ड्रोन हैं जो इस विंगलू 2 को टक्कर दे सके। तो आपको बता दूं कि दुनिया में मौजूद है, भारत के पास अभी ऐसा नहीं है। कई लोग कहेंगे कि हमारे पास प्रीडेटर ड्रोन है। जी हाँ, हमने लीज पर अमेरिका से लिए हैं। वो इन्हें बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो वो नौसेना के पास है। दूसरी बात, भारत ने जिस कंडीशन पर वो लीज लिए हैं उनमें हथियार नहीं लगा सकते, अनआर्म्ड लिए हैं, यानी कि वो सिर्फ सर्विलांस करने के लिए हैं, जासूसी करने के लिए हैं। तो क्या भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के पास एक और ऑप्शन है कि भारत अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन के आर्म्ड वर्जन खरीद सकता है, यानी कि हथियार वाले वर्जन एक तरीके से या तो खरीद सकता है या फिर लीज पर ले सकता है। और प्रीडेटर ड्रोन की इस चाइनीज विंगलू ड्रोन से परफॉर्मेंस कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। प्रीडेटर ड्रोन को रियल टाइम ऑपरेशन का अनुभव है, रियल टाइम वॉर का अनुभव है। ऐसे में वो इसके सामने टिकता नहीं है। वहीं भारत को प्रीडेटर के मामले में एक और एडवांटेज है, वो ही डिलीवरी का। चाइना पाकिस्तान के बीच अभी डील हुई है, इन्हें देने में 1 से 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन भारत अगर लीज पर लेगा तो मान के चलिए 1-2 हफ्तों में भारत को इसकी आसानी से डिलीवरी मिल जाएगी। वहीं अगर हम इसे खरीदते हैं तो हमें 6 से लेकर 1 साल के अंदर डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी अमेरिका की तरफ से। क्योंकि लीज पर क्या होता है कि अमेरिकी जंगी बेड़ों में जो तैनात रहते हैं प्रीडेटर, उन्हें ही वहां से हटाकर भारत भेज दिया जाता है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, प्रीडेटर ड्रोन भारत को दे भी दिए गए थे, उन्होंने ऑपरेशन करना स्टार्ट भी हुआ था। तब जाकर भारतीय जनता को पता चला था कि हमारे पास प्रीडेटर ड्रोन भी है। वही बात करें कि इनकी काट क्या है, यानी कि इन्हें कैसे मारकर गिरा सकता है भारत, तो भारत के पास बहुत सारी वैरायटी की मिसाइलें हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वे मिसाइलें $1 मिलियन की हैं, यानी कि कहीं कहीं मिसाइलें तो जो विंगलू 2 है उससे ही महंगी पड़ जाती है। तो ऐसे में भारत के पास एक और ऑप्शन है, वो है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का। भारत के पास 55 mm की 75 mm की गन्स है जो बहुत ही आसानी से टैकल कर सकती हैं। इसको लेकर भारत के पूर्व जो वायुसेना प्रमुख है BS धनोआ जी, उन्होंने भी बयान दिया है कि हमें कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो गन्स है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बहुत ही आसानी से मार के गिरा सकते हैं चाइनीज विंगलू 2 को। हाल ही में यमन में जो हौती विद्रोही हैं, अभी परसों की बात है, उन्होंने विंगलू 2 को ही, एक चाइनीज ड्रोन है जो सऊदी अरब ने खरीदा था चाइना से, उसे सिर्फ एक जो गन शॉट्स होती हैं उनके मदद से ही मार कर गिरा दिया था। ऐसे में कंक्लूजन तो यही निकलता है कि पाकिस्तान ने गलत किया है इन्हें खरीद कर, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी नहीं है।
उनके पास इस समय लड़ाकू विमानों की बहुत ज़्यादा कमी है और भारत के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। ऐसे में अगर उन्हें कंप्लीट करेगा पाकिस्तान तो उसे अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, इतने पैसे हैं नहीं। ऐसे में वो करना क्या चाहते हैं कि फिलहाल चाइनीज ड्रोन खरीदकर सिर्फ नंबर के मामले में यानी कि क्वांटिटी संख्या बल के मामले में कहीं वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में वो कहीं भी मैच नहीं कर पाएंगे, खास करके अमेरिकी और भारतीय हथियारों के मुकाबले। तो और भारत के पास तो रशियन हथियार भी हैं। अगर तीनों को ही आप देख ले तो उनकी क्वालिटी चीन कभी भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि चीन खुद रूसी और अमरीकी हथियारों की कॉपी बनाकर दुनिया भर में बेचता है और खुद भी इस्तेमाल करता है। ऐसे में क्या आप ही बताइए, क्या ओरिजिनल के सामने कॉपी कितना टिक सकता है? कमेंट करके आप ही मुझे बता दीजिएगा। ऐसे में कोई सेंस नहीं बनता कि भारत डरे पाकिस्तानी जो या फिर चाइनीज आप जिसे कह सकते हैं विंगलू ड्रोन से, क्योंकि ये कहीं भी कुछ भी इफेक्ट नहीं डालने वाले भारत पर। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।